बाहर जाओ। लेकिन यह दृश्य संयोग से उसी पत्रकार ने कैमरे में कैद किया। जब वह पत्रकार वापस जाकर तस्वीरें जंगली कर रहा था, उसने देखा कि पादरी के सिर के ऊपर एक अजीब सी सफेद रोशनी है। शुरुआत में उसे लगा कि यह कैमरे की कोई समस्या है, इसलिए उसने दूसरी तस्वीरें देखी, लेकिन हर तस्वीर में पादरी के सिर के ऊपर वही तेज रोशनी थी। इसी दौरान घर लौटे निक बहुत परेशान थे। पादरी की बातें लगातार उनके दिमाग में गूंज रही थी, लेकिन अब एक बहुत जरूरी समस्या सामने थी। अभी अभी आया ने आत्महत्या कर ली थी और अब घर में टिम की देखभाल के लिए तुरंत एक आया की जरूरत थी। लेकिन संयोग से इसी समय एक महिला आया की नौकरी के लिए घर में आई और पति पत्नी ने बिना कुछ सोचे समझे खुशी खुशी उसे रख लिया। इसके बाद पति पत्नी टिम को लेकर चर्च प्रार्थना करने गए, लेकिन छोटी उम्र का टिम बहुत उदास नजर आ रहा था। जैसे ही वे चर्च के पास पहुंचे, टिम अचानक घबराने लगा। मां को लगा कि शायद बेटे को बुखार हो गया है, लेकिन अगले ही पल टिम पागलों की तरह अपनी मां को पकड़ने लगा। निक इस अचानक हुई घटना से पूरी तरह डर गया और तुरंत ड्राइवर को गाड़ी घुमाकर वहां से निकलने का इशारा किया। जब गाड़ी चर्च से दूर चली गई, तब जाकर वो टिम शांत हुआ। घर लौटने के बाद पत्नी को यह सब बहुत अजीब लगा और उसने अपनी उलझन निक के सामने रख दी। दूसरे बच्चों को कभी न कभी बुखार या सिर दर्द हो ही जाता है, लेकिन टिम कभी बीमार नहीं पड़ा, जिससे उसके मन में एक अनजाना डर बैठ गया। पत्नी के चेहरे पर चिंता देखकर निक बस उसे दिलासा देता है कि वो ज्यादा न सोचे, लेकिन उसी रात पत्नी ने एक बेहद अजीब सपना देखा। उसने पाया कि वह बाथटब में लेटी हुई है, उसकी कलाई किसी ने काट दी है और सामने उसका प्यारा बेटा खड़ा है। यह डरावना सपना देखकर वह तुरंत घबरा कर जाग गई। इसी दौरान निक टिम के कमरे में गया। वह दिन में डरे हुए टिम को दिलासा देना चाहता था, लेकिन कमरे में अचानक एक बड़ी काली कुत्ता प्रकट हो गई, जो दांत दिखाते हुए गुस्से में निक को घूरने लगी। यह देखकर निक भी कोई जल्दबाजी करने की हिम्मत नहीं कर सका। समय पर आया आ गई और उसने काले कुत्ते को डांटकर शांत कर दिया। आया ने सफाई दी कि दिन में जब वह टिम को घुमाने ले गई थी, तो उन्हें यह आवारा कुत्ता मिली। चूंकि टिम को यह कुत्ता बहुत पसंद आ गई, इसलिए उसने अपनी मर्जी से इसे घर ले आया। निक ने यह सुनने के बाद कुछ नहीं कहा। कमरे में लौटने पर देखा कि उसकी पत्नी बिस्तर पर उदास बैठी है। एक के बाद एक अजीब घटनाओं ने उसे भी यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि कहीं उसका बच्चा असामान्य तो नहीं है। निक मानता रहा कि उसकी पत्नी ज्यादा सोचती है। अगले दिन पादरी फिर निक के पास आया और उसे चर्च के पास पुल के नीचे मिलने को कहा। उसने निक को बताया कि उसकी पत्नी पर जल्द खतरा आ सकता है और अगर वह नहीं आया तो उसकी जान को भी खतरा हो सकता है। यह कहकर पादरी चला गया।